Hello, friends. Hi, I'm Rahul. Regarding, I'm talking about the method validation, analytical method validation. So, the analytical method validation it is an important part in pharmaceutical industry as well as other industries which are following the regulatory purpose and other things. सो दोस्तों मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि एनालिटिकल मेथड वैलिडेशन जो होता है बेसिकली हम उसे क्यों परफॉर्म करना चाहते हैं और उसका इंडस्ट्री में कितना यूज़फुल है वो आपको बताना चाहता हूँ। नेक्स्ट थिंग इज़ दैट कि आपको एनालिटिकल मेथड वैलिडेशन का कुछ गाइडलाइंस दिया हुआ है। फॉर एग्जांपल आईसीएच का गाइडलाइन है, एफडीए का गाइडलाइन है और बहुत सारी गाइडलाइन है। और मोस्ट ऑफ द गाइडलाइंस जो है वो सिर्फ एचपीएलसी का जो पाथ पे है उसको फॉलो करती है। तो मैं इस वीडियो में जो नया है आपको मैं बताना चाहता हूँ, तो इसमें आईसीपीओएस जो इंस्ट्रूमेंट है उसके ऊपर ये एनालिटिकल मेथड डेवलप किया गया है और वैलिडेशन किया गया है। सो ऐसा जो एग्ज़ाम्पल है और काफ़ी रेयर रहते हैं, इसलिए आपको मैं एनालिटिकल मेथड वैलिडेशन के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। सो एनालिटिकल मेथड वैलिडेशन ऑफ ICP using ICP OES. First, I will introduce you about the which point we cover into this. What is AMV? What is mean by analytical method validation? Second thing is why it is do, which is parameter, and how can do. So there, let first define all the things. What is mean by validation? The validation establishes documented evidence that the method is accurate, precise, selective, sensitive, and reproducible. Why we can do, that is the answer for this. तो वैलिडेशन आपको क्यों करना है, तो इसको हम डॉक्यूमेंटेड एविडेंस बनाना चाहते हैं रेगुलेटरी पर्पज़ के लिए, और प्रूव करा जाता है डॉक्यूमेंट के थ्रू कि ये जो मेथड है ये रिप्रोड्यूसिबल, एक्यूरेट, सेंसिटिव है। सो इस हिसाब से उसको किया जाता है। तो वैलिडेशन के लिए जो बेसिक्स पैरामीटर है और हमें किस चीज़ का वैलिडेशन करना है वो भी डिफाइन किया जाता है। फॉर अगर हम आइडेंटिफिकेशन टेस्ट कर रहे हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में तो उसका वैलिडेशन अलग सा होता है। अगर हम क्वांटिटेटिव टेस्ट कर रहे हैं जो इम्प्योरिटीज़ और अदर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है उसका वैलिडेशन अलग होता है। और लिमिट टेस्ट फॉर द कंट्रोल ऑफ इम्प्योरिटी, जैसे कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में कुछ लिमिट टेस्ट होते हैं कि इस प्रेजेंस और एब्सेंस, इट इज़ आइदर प्रेजेंस और एब्सेंस। सो उसके लिए भी एक वैलिडेशन होता है, लेकिन वो सब उसमें पैरामीटर ज़्यादातर नहीं लिए जाते हैं। सो बेसिकली द क्वांटिटी टेस्ट ऑफ द एक्टिव मोइटी इन द सैंपल ऑफ द ड्रग सब्सटेंस और ड्रग प्रोडक्ट, सबसे ज़्यादा और लंबा प्रोसेस जो है वैलिडेशन का वो क्वांटिटेटिव टेस्ट ऑफ द एक्टिव मोइटी है, और वो परफॉर्म करना ही पड़ता है और डिफ़िकल्ट रहता है करने में, और इम्पोर्टेंट पार्ट जो है वो है। सो गोइंग टू द नेक्स्ट, ये जो टेबल है आईसीएच का R2 गाइडलाइन है उसमें से लिया गया है कि अगर आपको कौन सा पैरामीटर करना है और कौन सा मेथड यूज़ करें उसके लिए। फॉर एग्जांपल आप अगर सिर्फ आइडेंटिफिकेशन का प्रोसीजर सेट कर रहे हो, प्रोसीजर वैलिड कर रहे हो, तो आपको ओनली सिर्फ उसमें स्पेसिफिसिटी देखना है, अदर पैरामीटर आपको उसमें देखने नहीं है। जनरली देखे जाते हैं स्पेसिफिसिटी ओनली वन पैरामीटर उसमें देखे जाते हैं। फॉर एग्जांपल आपको उसमें एक्यूरेसी देखना नहीं, प्रिसीजन देखना नहीं, बिकॉज आइडेंटिफिकेशन टेस्ट जो होता है वो क्वान्टिफाई करने की ज़रूरत नहीं होती है, सिर्फ आपको प्रेजेंस है एब्सेंस है और उसको आइडेंटिफाई करना है कंपाउंड। मोस्ट ऑफ टाइम एचपीएलसी में जो आपका वेवलेंथ होता है उसके ऊपर जो पिक आता है उससे आइडेंटिफाई होता है,
और स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में जो किया जाता है उसमें आइडेंटिफिकेशन होता है, और अभी नया ट्रेंड का ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में FTIR पे आइडेंटिफिकेशन किया जाता है। सो आपको सिर्फ 2-3 बार सैंपल में मिक्स करके या तो फिर सैंपल को स्पाइक करके इम्प्योरिटी के साथ आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपका जो कंपाउंड है वो मैट्रिक्स के अंदर वो आइडेंटिफाई होता है या नहीं होता है। बस उतना ही आइडेंटिफिकेशन के लिए सफिशिएंट है। सेकंड जो है टेस्ट फॉर इम्प्योरिटीज़। अगर आप देखो टेस्ट फॉर इम्प्योरिटीज़ तो उसके लिए जो वैलिडेशन के पैरामीटर है, तो उसके लिए आपको सारे पैरामीटर परफॉर्म करना होता है। आपको टेस्ट ऑफ इम्प्योरिटी के लिए एक्यूरेसी करना होता है, प्रिसीजन करना होता है, रिपीटेबिलिटी करना होता है, इंटरमीडिएट प्रिसीजन करना होता है, और स्पेसिफिसिटी किया जाना चाहिए। उसमें सिर्फ डिटेक्शन लिमिट जो है तो आप उसको कर सकते हैं या कोई कंपलसरी नहीं है। मतलब डिटेक्शन लिमिट का कोई अपने को इतना यूज़ नहीं होता है, लेकिन आपको उसमें क्वांटिफिकेशन लिमिट ज़रूर करना है। सो इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि इम्प्योरिटी जो होता है उनका कुछ लेवल होता है डिटर्मिनेशन में। फॉर एग्जांपल आपको इम्प्योरिटी 0.1%, 1% के होती है, तो उसमें आपको क्वांटिफिकेशन जो होता है काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है कि आपको आपका जो मेथड है वो कितना क्वांटिफाई कर सकता है, इसको भी आप इम्पोर्टेंस देना चाहिए। और थर्ड जो है पैरामीटर उसमें ऐसे का जो होता है, जो डिसोल्यूशन ऐसे किया जाता है डिसोल्यूशन में, उसको आप निकाल सकते हो उससे। आप जो आपका प्रॉपर एपीआई है उसका ऐसे निकाल सकते हो, और आप आपका ड्रग ऐसे भी निकाल सकते हो। ज़्यादातर क्लिनिकल ट्रायल में भी निकाल सकते हो। जहाँ फॉर एग्जांपल आपका ड्रग कितना ब्लड में जा रहा है वो ऐसे, तो उसके लिए सब ये ऐसे मेथड अप्लाई है। तो उसमें आपको एक्यूरेसी, प्रिसीजन, रिपीटेबिलिटी, इंटरमीडिएट प्रिसीजन, स्पेसिफिसिटी और लीनियरिटी और रेंज, ये पैरामीटर करने हैं। तो एक्चुअल एनालिटिकल वैलिडेशन पैरामीटर आप जिसे कहते हो वो ये सब पैरामीटर है। वैलिडेशन में क्या किया जाता है, तो एक्यूरेसी की जाती है, प्रिसीजन किया जाता है, रिपीटेबिलिटी की जाती है, और स्पेसिफिसिटी, डिटेक्शन वो सब किया जाता है। तो मैं आपको यहाँ पे सिर्फ 1 बाय 1 एक एक पैरामीटर और प्रैक्टिकली कैसे परफॉर्म करना है वो आपको बता दी जाऊँगा। इस वीडियो में मैंने सिर्फ स्पेसिफिसिटी कवर की है, बाकी पैरामीटर में बाद में, क्योंकि स्पेसिफिसिटी बहुत ही इम्पोर्टेंट पैरामीटर है। HPLC में आपको स्पेसिफिसिटी आइदर आप स्पाइकिंग के थ्रू कर लेते हो, आपके पास FTIR रहता है FTIR के से कर लेते हो, इधर आप इसमें कर लेते, लेकिन ICP OES पे स्पेसिफिसिटी करना काफ़ी मुश्किल है। मतलब आपको प्रैक्टिकली कहीं पे वो ज़्यादातर नहीं मिल सकता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल काम किया जाता है। ये जो होता है ICP OES इंस्ट्रूमेंट, उसके ऊपर हम इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का एनालिसिस करते हैं। फॉर एग्जांपल ICP OES ओनली फॉर द डिटेक्शन एलिमेंट। तो आपको कहीं पे भी ऐसा एलिमेंट का वैलिडेशन करने में दिक्कत होगी, क्योंकि जनरली ये जो रहता है वो इतना इजी नहीं रहता है। मतलब HPLC जो टिपिकल इंस्ट्रूमेंट है उसके ऊपर सारे कंपाउंड मोस्ट ऑफ द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री काम करती है, लेकिन ICP-OS पे बहुत ही रेयर काम होता है। और ICP-MS भी आप उसको कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा डिफरेंस होता है। तो देखते स्पेसिफिसिटी क्या है। ये जो पैरामीटर है जो फार्मास्यूटिकल में आता है, तो एनालिटिकल मेथड वैलिडेशन में स्पेसिफिसिटी जो पैरामीटर आता है वो आपने देखा होगा कि बीच में आया, लेकिन तीनों के लिए स्पेसिफिसिटी है। मतलब स्पेसिफिसिटी इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पैरामीटर इन द एनालिटिकल मेथड वैलिडेशन. So the specificity is the ability to assess unequally the analyte in the presence of component which may be expected to be present. Typically, thus might include impurity, degradant, matrix, etc. So स्पेसिफिसिटी का ये डेफिनेशन है। इस डेफिनेशन के हिसाब से स्पेसिफिसिटी क्या है कि एबिलिटी आपको आपका कंपोनेंट
आपका टारगेट मॉलिक्यूल एनालाइज करना है इन द प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटी और अदर डिग्रेड मटेरियल्स। तो इम्प्योरिटी में जो होता है आपका ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल अगर डिग्रेड होता है इन द प्रेजेंस ऑफ डिग्रेड मॉलिक्यूल और दैट मोइटी यू कैन एनालाइज योर कंपाउंड in the presence of all that matrix. So that is the specificity of important things in that specificity. So when we are going to according to ICS guideline, that guideline follow the pathway for specificity. तो आपका इम्प्योरिटी में क्या करना है, आइडेंटिफिकेशन में क्या करना है, लेकिन आपको मैं सिर्फ ICP OES पे ऐसे मेथड पे कैसे आपको CCT करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो उसमें आपको सबसे पहला जो मेथड डेवलपमेंट में आप ICP-OS का बेसिक वर्किंग जो आपको पता है। फॉर एग्जांपल हम ICP-OS में द इंडक्टिवली कपल प्लाज्मा ऑप्टिकल इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो सबसे पहले आपको उस ऑप्टिकल इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी के मतलब आपका जो कंपाउंड है वो प्लाज्मा में जाने के बाद वो 2-3 रिएक्शन होता है, जैसे कि एक्साइटेशन है, डिसॉल्यूशन है एंड देन अदर थिंग्स ऑटोमाइजेशन। सो ये सब करके जब आपका एलिमेंट एक स्पेसिफिक वेवलेंथ को इमिट करता है तो उस वेवलेंथ को इमिट करने के बाद वो कैप्चर की जाती है तो उस हिसाब से उसकी इंटेंसिटी आती है और इंटेंसिटी के बाद में आपको काउंट मिलते हैं। उस हिसाब से लिनियरिटी के बाद में आपको उसका कॉन्सेंट्रेशन डिटरमाइन करना है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है सिलेक्शन ऑफ वेवलेंथ। ये जो पार्ट है सिलेक्शन ऑफ वेवलेंथ आइदर आप मेथड डेवलपमेंट में कर सकते हो या मैट्रिक्स में भी कर सकते हो। सिलेक्शन ऑफ वेवलेंथ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आपको क्या करना है कि जो आपको इसका रेफरेंस वेवलेंथ बताया गया है एलिमेंट का, तो वो वेवलेंथ लेके और उसकी 6-7 वेवलेंथ जो है उसके ऊपर 6-7 वेवलेंथ सिलेक्ट करना है ICP के ऊपर मल्टी वेवलेंथ में, और आपको 3 सैंपल रन करना है, 3 स्टैंडर्ड कॉन्सेंट्रेशन जो आपके टारगेट मॉलिक्यूल 50% हो गए। तो उन इस 3 इसमें जो बेटर आपको उसको उसका ग्राफ बनाना है। 3 इसमें ग्राफ बनाने के बाद आपको अगर उसका लिनियरिटी अच्छे से मिलता है, जिस वेवलेंथ को आपको 999 या 0.999 और 0.995 मिल रहा है, उस वेवलेंथ को आप आपका वेवलेंथ मान सकते हो या तो उसको सिलेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है कि उस वेवलेंथ को सेट करके अदर पैरामीटर आपको सेट करने हैं। हर बार आपको वेवलेंथ चेंज करने का कुछ ज़रूरत नहीं। सो आपको पहले सिलेक्ट वेवलेंथ कर लेना है, तो बाद में अपने वेवलेंथ सिलेक्ट करने के बाद मैट्रिक्स इफेक्ट। मैट्रिक्स इफेक्ट मीन्स आपको आपका ड्रग जिस प्रकार का बना हुआ है, जिस सराउंडिंग में बना हुआ है, सो आपका ड्रग की मैट्रिक्स क्या है, तो आप उसको या तो एक अलग से मैट्रिक्स बना सकते हो या तो फिर आपको मैट्रिक्स ड्रग ही लेना है। कभी जो होता है फॉर एग्जांपल इफ़ यू आपको अगर एनालिसिस करना हो, इफ़ यू वांट टू एनालाइज द ब्लड सैंपल और अदर थिंग्स, तो यू वांट टू टेक द सीरम और हेल्दी पेशेंट ब्लड फॉर द एनालिसिस। आपको अगर मैट्रिक्स करना है तो आपको उसमें इम्प्योरिटी स्पाइक करना पड़ेगा। अगर सिर्फ ओनली यू वांट टू योर इनऑर्गेनिक API, then you want to the spike the impurities in that compound and then analyze and to count the effect of the matrix। अगर आपका ड्रग API में इतना आता है, बाद में इम्प्योरिटी स्पाइक करने में इतना आता है, सो वो काउंट किया जाता है। तो उस हिसाब से आपका मैट्रिक्स का इफेक्ट भी उसमें निकलता है। सो ये था आपका ICP-OS मेथड वैलिडेशन एंड लीकेज स्पेसिसिटी। अगर आपको और उसमें जानना है तो मैं उसका नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा और आपको भेजूंगा। थैंक यू।